नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ कानपुर नगर से संवाददाता अमित मिश्रा की रिपोर्ट। अखिल भारतीय पोरवाल महासंघ की कार्यकारिणी सभा की बैठक और अधिवेशन हुआ, जिसमें महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेंद्र गुप्ता, कोटा से महामंत्री योगेंद्र इंदौर और कोषाध्यक्ष गणपत राय कुशी सहित सभी 6 घटकों के सभी कार्यकारिणी सदस्य पदाधिकारी सहित 300 लोगों की उपस्थिति रही। 1989 में गठित पोरवाल महासंघ की बैठक में अध्यक्ष जी ने संबोधित करते हुए कहा कि पोरवाल और पोरबाल समाज के सभी प्रतिभाओं के विकास हेतु यथासंभव योगदान देकर उनकी प्रतिभाओं को निखारा जाएगा। समाज के अंदर कोई किसी भी प्रकार की समस्या से ग्रसित है तो उसके निराकरण का हर संभव प्रयास किया जाएगा। कार्यक्रम में कार्यों को गति प्रदान करने के लिए संगठित सभी 6 महासभाओं के 14 प्रकोष्ठों के गठन पर विचार विमर्श किया गया। ये गठन प्रचार प्रसार विभाग, चिकित्सा विभाग, हर सलाहकार विभाग, व्यापारी विभाग, महिला सहायता प्रकोष्ठ, पत्रकार प्रकोष्ठ, राजनीतिक प्रकोष्ठ, शिक्षा प्रकोष्ठ, इंजीनियर प्रकोष्ठ, प्रशासनिक प्रकोष्ठ, युवा प्रकोष्ठ, रोजगार प्रकोष्ठ, आईटी प्रकोष्ठ और विधि प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा। सभी 6 महासभाओं के प्रतिभाशाली कर्मठ लोगों का चयन हुआ और कमेटियों का गठन किया गया। बैठक में समाज के प्रतिभा संपन्न लोगों को सम्मानित किया गया। कानपुर से पोरवाल रत्न श्री राम प्रकाश गुप्ता को, कोटा से डॉक्टर महावीर प्रसाद गुप्ता, दिल्ली से उत्तम कुमार, इंदौर से गोविंद कैलाश चंद्र गंगराड़े तथा नीमच से बंसीलाल धनोतिया को वरिष्ठ समाज सेवी सम्मान से सम्मानित किया गया। अखिल भारतीय पोरवाल महासभा की नगर इकाई का भी गठन किया गया, जिसमें अध्यक्ष मथुरा प्रसाद पोरवाल, महामंत्री अभय पोरवाल, कोषाध्यक्ष प्रतुल पोरवाल, जिला अध्यक्ष अनुज पोरवाल, जिला महामंत्री दुर्गेश पोरवाल गुप्ता के द्वारा किया गया। महिला अध्यक्ष श्रीमती सरिता पोरवाल और महिला महामंत्री कुमारी तान्या गुप्ता सहित सभी पदाधिकारी को पद गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। सभी आए हुए अतिथियों का सम्मान प्रवेश द्वार पर अनुज गुप्ता, अभय गुप्ता के द्वारा किया गया। द्वार पर बालिकाओं के द्वारा रोली का तिलक, चावल और दुपट्टा पहना करके स्वागत किया गया। मीटिंग में बैठक की व्यवस्था अखिल भारतीय पोरवाल महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश कुमार पोरवाल, महामंत्री हरिहर नाथ पोरवाल, कोषाध्यक्ष कैप्टन सुबोध गुप्ता, कार्यक्रम संयोजक अनिल कुमार पोरवाल आदि ने कार्यक्रम को आयोजित किया। भोजन व्यवस्था में अनुज पोरवाल, आनंद पोरवाल, सुशील कुमार गुप्ता आज का विशेष सहयोग रहा। कार्यक्रम का संचालन अनिल कुमार पोरवाल ने दिया। आभार राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश कुमार पोरवाल के द्वारा किया गया और मीटिंग समापन की सूचना हरिहर नाथ गुप्ता के द्वारा की गई। अंत में सुदूर देशों से पधारे हुए सभी सम्मानित पदाधिकारी के प्रतीक चिन्ह एवं मोतीमाला से सम्मानित किया गया। कटनी से ईश्वरदास, गोपाल दास व संदीप पोरवाल उपस्थित रहे। उरई से डॉक्टर आर.के. गुप्ता, नवजीवन लाल, प्रकाश पोरवाल, अकबरपुर से रविंद्र पोरवाल, सुरेंद्र पोरवाल, रीता पोरवाल, ब्रजेश पोरवाल, ऋषि पोरवाल उपस्थित रहे। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। मैं नरेंद्र गुप्ता, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय पोरवाल महासंघ दिल्ली के 77वें अधिवेशन में जो कानपुर में आयोजित हो रहा है और इसके आयोजक हमारे हैं वो अखिल भारतीय पोरवाल महासभा उत्तर प्रदेश है। उनका बहुत हार्दिक अभिनंदन, साधुवाद देता हूं कि उन्होंने ये प्रोग्राम आयोजित किया। अखिल भारतीय पोरवाल महासंघ 6 महासभाओं से मिलकर बना है जो विभिन्न राज्यों में स्थित है और उसमें से एक अखिल भारतीय पोरवाल महासभा है जो उत्तर प्रदेश में है और ये कानपुर में पहले भी यहाँ पे इन्होंने अधिवेशन आयोजित किए हैं और बहुत सुंदर आयोजन इन्होंने यहाँ पे किया है। इसमें हमारे पूरे भारतवर्ष से 6 महासभाओं के अधिकारीगण, पदाधिकारीगण और सदस्य जो कि पूरे हिंदुस्तान में निवास कर रहे हैं वो यहाँ पे इस सम्मेलन में सम्मिलित हुए हैं। सम्मेलन का उद्देश्य एक है कि हम जो विभिन्न प्रांतों में, विभिन्न गांव ढाणी तक जो हमारे पोरवाल जन जो निवास कर रहे हैं वो सब एक मंच पर आए और एक मंच पर आके समाज की उन्नति में सहायक बने। समाज जब हमारा अच्छी तरह से जब तरक्की करेगा तो देश भी तरक्की करेगा, ये हमारा एक इसमें उद्देश्य है। इसके साथ ही समाज में कई सारी चीजें होती हैं, जैसे कि हमारे पास में जो नीचे तबके का है उनको हम कैसे ऊपर उठा सकते हैं,
धार्मिक कार्यों में कैसे सहयोग कर सकते हैं। हमारी अपनी धर्मशालाएं हो या कुछ हमारे गेस्ट हाउसेज हों, जहाँ पे हमारे लोग जो इधर उधर जाते हैं, जहाँ पे भी जाते हैं वो अपना वहाँ पे उनको उचित कीमत पर उनको निवास के लिए जगह मिल सके। और जो कुरीतियां कुछ समाज में, वैसे तो काफी कुछ कुरीतियां समाज में समाप्त हो चुकी हैं, लेकिन उसका जो है पूरे तरह से अभी पूरा प्रचार प्रसार नहीं हुआ और कई जगह बंद नहीं हुई, उनको भी बंद करना हमारा एक उद्देश्य है, जिससे कि कुरीतियों में फंसकर समाज आर्थिक जो उनको परेशानियां होती है उससे भी उनको मुक्ति मिल सके। और भारतीय पुरवार पुरवाल महासभा के अध्यक्ष राजेश पुरवार। मैंने महासंघ की मीटिंग अब की बार हम लोगों ने यहाँ से आयोजित की है और हम लोगों का सबसे मेन उद्देश्य ये है कि समाज के सारे तबके जुड़े। हम लोगों ने पहले शुरुआत की थी रोटी से, आज बेटी तक हम लोग पहुंच गए हैं और आगे जो हमारे नीचे के वर्ग के लोग हैं उनको ऊंचा उठाने का प्रयास है। हम लोग बहुत जल्दी एक बड़ा कोर्स बनाने जा रहे हैं। जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, निर्धन उनके माँ बाप उनको नहीं कर रहे हैं, उनको पढ़ाने की व्यवस्था कर रहे हैं। निर्धन लड़कियों की शादी की व्यवस्था कराने जा रहे हैं हम लोग और उसके लिए बड़े सम्मेलन की लोग तैयारी कर रहे हैं कि बहुत जल्दी हम कुछ कन्याओं की शादियां कराएंगे और ताकि देश उससे समृद्ध हो। बहुत सारे लोगों को बच्चे पढ़ने उनकी पढ़ाने की व्यवस्था कराएंगे हम लोग। बस हमारा एक उद्देश्य है, इसीलिए हम लोग सभी जगह जगह आयोजित इस तरह के प्रोग्राम कराते रहते हैं। सर देखिए, महासभा हमारी 105 साल पुरानी हो चुकी है और हम लोगों के ये हर 6 महीने प्रोग्राम कहीं ना कहीं होते रहते हैं। रूटीन है हम लोगों का, कहीं ना कहीं हर महासभा 6 महीने में प्रोग्राम होती है। वैसे 3 महीने टाइम मिले, जरूरत पड़ने 6-6 महीने में होते हैं, क्योंकि कई बार प्रोग्राम प्लान होते होते टाइम लगता है जी। मुख्य अतिथि मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष वैसे हमारे सतीश महाना जी को आना था, लेकिन उनके लखनऊ जाने पर उनका प्रोग्राम कैंसिल हो गया। उनका सुबह प्रोग्राम कैंसिल होने का प्रोग्राम आया है, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है हमारे महासंघ से, वो हमारे आज मुख्य अतिथि वही रहेंगे। बस समाज के लिए मैसेज यही है कि देखिए, जब तक हम लोग मिलजुल के एक मंच पे नहीं आएंगे तब तक समाज, ना तो समाज का विकास होगा ना देश का विकास होगा। देश का विकास चाहिए तो समाज का विकास पहले चाहिए हमें, और जब हम एक समाज हमारा बढ़ाएंगे आएंगे तो तभी हम कुछ कर पाएंगे। भाई हम नीचे तबके को जब जोड़ के ऊपर तक लेके जाएंगे और समाज के अध्यक्ष भी एक साधारण कार्यकर्ता बन के काम करेगा, तभी इस देश का विकास संभव है।